तुर्की में बारूदी तबाही शुरू। कतर की तरह जलेगा सऊदी अरब। सबसे पहले दहलेगा इजराइल का दुश्मन देश नंबर 58। जब से तुर्की ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है, नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों को दोगुनी ताकत से मारना शुरू कर दिया है। दुश्मनों के लड़ाका ग्रुप पर इजराइल हर तरह के हथियारों से हमला बोल रहा है। क्या गाजा, क्या लेबनान, क्या यमन, क्या सीरिया, जहां देखिए बारूदी धमाके ही धमाके हैं। इजराइल ने जंग तेज कर दी है। इजराइल अब जल्द से जल्द 57 मुस्लिम देशों से युद्ध की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू सबसे बड़े खतरे को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से इजराइल ज्यादा विस्फोटक हो गया है, ज्यादा विध्वंसक हो गया है। इजराइल ने महमूद यूसुफ अबू अल खैर का सफाया किया। इजराइल के ट्रैप में हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी फंसा। इजराइल का नेक्स्ट टारगेट हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। ट्रंप ने भेजे $6 अरब के हथियार। इजराइल हुआ खूंखार। اسرائیل بزرگ رو داریم تعقیب میکنیم و نقشه‌ای که اینا برای اسرائیل کشیدن تا خیلی از کشورهای منطقه رو در بر میگیره. اسرائیل باید به حق و حقوق خودش از حدود مرز خودش حق نداره تجاوز بکنه. गाजा का हाल देखने लायक नहीं बचा है। इतना बारूद बरस रहा है कि त्राहीमाम मचा हुआ है। इजराइल ने गाजा में रोबोट बम से धमाके शुरू कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के पैराट्रूपर्स गाजा को रौंद रहे हैं। उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइल का ऑपरेशन सबसे भयानक अंदाज में चल रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स 2 लॉन्च किया है, जिसका मकसद हमास की कैद से सभी बंधकों को रिहा करवाना है, जिसके लिए इजराइल ने 180 से ज्यादा विस्फोटक रोबोट और रिमोट कंट्रोल व्हीकल इस्तेमाल किए हैं। इजराइल ने तेल अल हवा, शेख रिदवान, तूफा, जबल नजला और सफतवी स्ट्रीट में बहुमंजिला इमारतों को बम से उड़ा दिया है। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां और पैराट्रूपर डिवीजन गाजा सिटी में तेजी से कब्जा करती जा रही हैं। फिलहाल गाजा में 4 लाख के करीब लोग हैं, जिन्हें खदेड़कर इजराइल पूरे गाजा पर कंट्रोल का मिशन चला रहा है। אבל כיוון ששאלת על הנשיא טראמפ, היו לי כמה שיחות איתו אחרי התקיפה, וכולן היו טובות מאוד, כולל שיחתנו אתמול. ושני דברים יצאו מזה. אחד, שהוא הזמין אותי לבית הלבן, זה התבצע नेतन्याहू आर्मी अब तक ऑपरेशन में काफी हद तक कामयाबी हासिल करती भी दिखाई दे रही है। गाजा में हमास सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी हेड सिम महमूद यूसुफ अबू अल खैर को इजराइल ने ढेर कर दिया है। अबू अल खैर हमास की बुरेज बटालियन में सैन्य खुफिया विभाग का डिप्टी हेड था, जिसे उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने 10 और टॉप कमांडरों के साथ मार गिराया है। İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5'i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. गाजा की तरह यमन फ्रंट पर इजराइल ने ईरान समर्थित हूथी फाइटर्स को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने धमकी दी है कि अब हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी का नंबर आ गया है। पीएम नेतन्याहू ने हूथी चीफ को नसरल्ला, हानिया और सिनवार से भी भयानक मौत देने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इजराइल कॉर्ट्स ने एलाद सिटी पर मिसाइल हमले के बाद हूथी चीफ को सीधी धमकी देते हुए कहा है,
कि अब्दुल मलिक अल हूथी, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें अपनी सरकार के दूसरे लोगों के पास भेजा जाएगा। हूथी झंडे पर लिखे नारे इजराइल की मौत, यहूदियों पर अभिशाप की जगह इजराइल का नीला सफेद झंडा यमन पर लहराएगा। ये एकीकृत यमन की राजधानी पर लहराएगा। इजराइल से डेथ वार्निंग मिलने के बाद हूथी चीफ ने लगातार लोकेशन बदलनी शुरू कर दी है। हूथी चीफ अब्दुल मलिक हूथी कई तरह के एहतियात बरत रहा है। जैसे अब्दुल मलिक अल हूथी पहले भी टीवी इंटरव्यू देने से परहेज करता था, लेकिन अब खुद के वीडियो रिलीज करने से भी बच रहा है। हूथी चीफ ने सार्वजनिक कार्यक्रमों से पूरी तरह खुद को अलग कर लिया है। साल 2004 में अपने भाई की मौत के बाद से ही अब्दुल मलिक अल हूथी ने लड़ाका ग्रुप की कमान संभाल रखी है। साल 2015 में अब्दुल मलिक ने यमन की सरकार को उखाड़ फेंका। मौजूदा वक्त में हूथी का यमन की राजधानी सना के साथ बड़े इलाके पर कब्जा है। हालांकि हूथी चीफ इजराइल की धमकी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहा, क्योंकि इजराइल ने जिस दुश्मन को मौत देना तय कर लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। इजराइल दुश्मन देश में घुसकर एक एक कर सभी लड़ाका ग्रुप के टॉप लीडर का सफाया कर चुका है। चाहे वो हमास चीफ इस्माइल हानिया रहा हो, चाहे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह रहा हो, या फिर याह्या सिनवार, इजराइल की मार से कोई नहीं बच पाया। इजराइल को रोक पाना अब किसी भी फाइटर ग्रुप के बस की बात नहीं। अमेरिका नेतन्याहू को 10 युद्ध जीतने के हथियार सौंपने जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल को $6 अरब के हथियारों की खेप पहुंचाने वाले हैं। इजराइल को मिलने वाले जंगी हथियारों में 30 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जिसकी कीमत $3.8 अरब है। ट्रंप से मिलने वाले नए हथियार से इजराइल के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का मौजूदा स्टॉक 2 गुना हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप इजराइल को $1.9 अरब की हमलावर गाड़ियां भी दे रहे हैं। What we're going to do is to build an arms industry that will match the best arms industries in the world with one proviso. We want to produce first for ourselves on a much larger scale and with unimaginable innovation. संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के लिए वीटो पावर इस्तेमाल करने वाले ट्रंप युद्ध के मैदान में भी हर तरह से साथ खड़े हैं। इसकी वजह हमास, हिजबुल्लाह और हूथी जैसे फाइटर ग्रुप बिल्कुल भी नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से कतर में मुस्लिम देशों का जमावड़ा देखा है, जब से उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति के रुख को गंभीरता से लिया है, वो खुलकर इजराइल को बैकअप देने लगे हैं। मुस्लिम उम्मा ने सऊदी अरब को इजराइल के मुकाबले आगे कर दिया है। वहीं तुर्की खुद ही इजराइल विरोध में युद्ध के लिए फड़फड़ा रहा है, मगर सऊदी अरब की अगुवाई को लेकर ज्यादातर देश सीरियस हैं। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपील तक कर दी है। नईम कासिम ने सऊदी अरब से इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की गुहार कुछ इस तरह से लगाई है। ضمن الأسس الآتية: أولاً حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤمن المصالح. हिजबुल्लाह चीफ ने प्रिंस सलमान को ये भय दिखाया है कि इजराइल लड़ाका ग्रुप के खात्मे के बाद क्या करने वाला है। حوار يجمد الخلافات التي مرت في الماضي على الأقل في هذه المرحلة الاستثنائية من أجل أن نتوجه لمواجهة إسرائيل ولجم إسرائيل. इजराइल ने जब से कतर पर हमला किया है, खाड़ी के सभी देश डरे सहमे हैं। इजराइल के बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी अरब को उसके मुकाबले के लिए खड़ा किया जा रहा है, लेकिन प्रिंस सलमान किसी भी तरह से युद्ध में उलझने के मूड में नहीं दिख रहे, जबकि तुर्की के प्रेसिडेंट बार बार इजराइल को ललकार रहे हैं, खासकर नेतन्याहू की उस धमकी के बाद जिसमें उन्होंने हमास का साथ दे रहे देशों पर हमले का दावा किया है। एर्दोआन ने नेतन्याहू की धमकी को हवा में उड़ाकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का अंकारा में ग्रैंड वेलकम कर दिया है। 18 सितंबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अंकारा पहुंचे थे। इस मौके पर एर्दोआन ने फिलिस्तीनी अधिकारियों के वीजा रद्द करने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने से रोकने के अमेरिकी कदम की कड़ी आलोचना